चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लीनियर इक्वेशन में जो मैथमेटिकल प्रोसेस है, ग्राफिकल मेथड हम लोग देख चुके हैं। ग्राफिकल मेथड से जो है वैल्यू कैसे निकाले जाएंगे एक्स और वाई के। और अब हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू देखेंगे मैथमेटिकल मेथड से हम कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन का वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें दो मेथड हम लोगों को कराया गया था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है। लेकिन हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। तो ये कोई भी एक इक्वेशन आपको ले लिया गया, ठीक है। ये दो इक्वेशन हम लोगों ने ले लिया। अब आपको क्या करना है, किसी एक से आपका एक्स का वैल्यू निकाल और दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर। अब जैसे कि मान लो हम सपोज करो 2 से ले लिया, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो इक्वेशन तो अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस वाई। x का वैल्यू आपका आ गया x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब इस x का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, और अगर आप फर्स्ट से वैल्यू निकालोगे तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट से। तो हमने सेकंड से निकाला x इक्वल टू क्या है 4 प्लस वाई, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, x का वैल्यू क्या है 4 माइनस 4 प्लस वाई, ये वैल्यू अब यहाँ पर 4 प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 2y, ये 4 इस साइड आ जाएगा तो 14 माइनस 4, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो y क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम क्या किए, सबसे पहले दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से आप x का वैल्यू निकाल, y के रिस्पेक्ट में आएगा। y का वैल्यू निकाल लोगे तो x के रिस्पेक्ट में आएगा, और अदर इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देना है। अब हम सेकंड इक्वेशन से हमने x का वैल्यू निकाला और उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए, x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसमें जो है x का वैल्यू पुट कर दिए 4 प्लस वाई, और इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास एक ही वेरिएबल बच गया y। इसका मेन पर्पस होता है कि दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद हमारे पास अब y बच गया 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसके बाद जो आप यहाँ पर अब किसी में भी आप ये वैल्यू पुट कर दोगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहीं से आप ले लो x इक्वल टू क्या आप किए थे 4 प्लस वाई, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, ये 9। और इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली क्या हुआ कि आपको किसी दो इक्वेशन में से किसी एक में से x का वैल्यू या y का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू अदर से निकल जाएगा, और जिस इक्वेशन से आप निकाले हो उसके अदर इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में उसका वो वैल्यू क्या करना है सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है। तो जब वो पुट कर दोगे तो एक वेरिएबल वहां से रिमूव हो जाता है, सिर्फ एक वेरिएबल आपका बचता है। जैसे यहाँ पर हमारा x का वैल्यू हमने पुट किया, x रिमूव हो गया, तो वो y के रिस्पेक्ट में अब इक्वेशन आ गया। अब y का वैल्यू यहाँ से आपका आ गया। फिर ये वैल्यू की जब हमारा y आ गया, तो फिर वैसे कंडीशन में आप किसी इक्वेशन में उसको डाल दोगे तो आपका x निकल जाएगा। तो ये मेथड जो था ये आपका बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और सिर्फ इजी क्वेश्चन इसलिए रखा गया है ताकि आप मेथड समझ जाओ। दूसरा मेथड हमारा इसी क्वेश्चन में होगा कि एलिमिनेशन कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन में एलिमिनेशन कैसे करेंगे। तो एलिमिनेशन कैसे करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड में ये होता है एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेसिकली कि x और y को एलिमिनेट करना है किसी एक को। अब जैसे ये सपोज करो कि ये इसमें तो आपका जो है सेम बन रहा है, इसमें तो आपका जो है x का वेरिएबल जो आ रहा है वो दोनों में सेम बन रहा है। सपोज करो यहाँ 2 रहता, मान लीजिए यहाँ पर जो है 2 रहता, 3 रहता, कुछ भी रहता।
समझ गए। इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग ये कर लें, यहाँ पर 2, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में अब क्या होगा कि एलिमिनेट जो है 2 को अगर हम एलिमिनेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी इसके वेरिएबल को 2 करना होगा। इसके वेरिएबल को 2 ऐसे नहीं करते, टोटल में आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 2 सेम होगा। और तो कहने का ये मेरा सेंस है कि दोनों का, अब सपोज कीजिए कोई भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, यहाँ पर दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब ये एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना होगा, दोनों को सेम करना, या तो x को सेम कर दीजिए या y को सेम कर दीजिए। तो जैसे अगर हमको सेम करना है तो सेम करने के लिए इसको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी x आपका सेम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x माइनस 4y इक्वल टू 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x माइनस 9y इक्वल टू 12। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब x सेम हो रहा है, तो फिर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब अगर यहाँ प्लस है तो आपको माइनस करना होगा, यहाँ अपोजिट साइन देना होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देना होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देना होगा, फिर आपका ये कैंसिल हो जाता है। फिर अब एक एलिमिनेट हो गया, तो फिर दूसरा जो बचा उसको हम सॉल्व कर देंगे, 5y 9। अब ये 9 प्लस में होगा, 9 माइनस 4 5 हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे कि यहाँ पर से y एलिमिनेट करके, x एलिमिनेट करके हमने y का वैल्यू दिया। अगर हमको यहाँ पर लेना रहता, सपोज कीजिए कि अगर हमको y को एलिमिनेट करना हो, अब हमको इसी क्वेश्चन में क्या करना है कि y को एलिमिनेट करना है। तो y को एलिमिनेट अगर करोगे तो इस दोनों को सेम करना होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से करना होगा। अब यहाँ पर क्या आ जाता, 9x माइनस 6y इक्वल टू 18 हो जाता, और यहाँ पर क्या हो जाता, 4x माइनस 6y इक्वल टू 8 हो जाता। अब यहाँ पर एलिमिनेट होगा, y अब एलिमिनेट हो सकता है, दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना, दोनों अगर अपोजिट रहेगा, अगर मान लीजिए अपोजिट रहता साइन, अब ये दोनों ही साइन अपोजिट है तो फिर एडिशन करेंगे, तब सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, तब ऐसे ही कट जाएगा। फिर आप ऐड कर दोगे, 13x इक्वल टू 26। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों रहे तब तो इसको सिंपली ऐड करेंगे, हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम रहे, चाहे वो अगर मान लो 3x और यहाँ पर भी 3x है, तो ये तो तब एलिमिनेट होगा ना जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तब ये एलिमिनेट होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि 4x, अगर आपका रहे 4x और माइनस 4x, तब तो एडिशन में ही एलिमिनेट हो जाएगा ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम होने के बावजूद अगर अपोजिट साइन में हो तब तो आप जो है डायरेक्ट ऐड कर दोगे, अपोजिट साइन में है तब तो आप सिंपली ऐड कर दिए, कैंसिल हो गया। और अगर दोनों सेम साइन में हो तब तो उस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। और इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से अभी क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हम लोग करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से अगर करेंगे तो हम 15 2 का मल्टीपल में 15 नहीं आता, तो हम इसको करने में ये नहीं करेंगे, y को एलिमिनेट नहीं करेंगे। x जो है वो 7 हो सकता है, सेकंड इक्वेशन में x 7 हो सकता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 7x प्लस 14y इक्वल टू 21 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ये फाइनली बना, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ रख दो। अब ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसमें देखना है कि एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट अब x तो हो जाएगा, लेकिन साइन दोनों का क्या है, सेम है साइन, तो जब सेम साइन रहेगा तो वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, फिर ये। अब साइन
अपोजिट करना है, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन अपोजिट करोगे, एडिशन में साइन सेम। तो अब ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस होगा। अब नॉर्मल इसको सॉल्व करो, ये कट जाएगा। अब दोनों ही प्लस हो गया, क्योंकि अब ये जो साइन है इसका रोल खत्म हो गया। अब जो हम जो साइन दिए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस। जिस पर आप साइन चेंज कर रहे हो उसके साथ जो इक्वेशन है उसके इक्वेशन का साइन अब वैलिड नहीं होगा। अब होगा क्या, ऊपर वाले का साइन और जो आप दिए हो ये साइन दोनों वैलिड होगा। अब ये प्लस ये प्लस, तो 14 और 15 क्या हो जाएगा 29y, और 21 में 2 गया तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 19/, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर जो है किसी इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, किसी इक्वेशन में, दोनों में से आप किसी में डालो। सेकंड में डालना इजी है, यहाँ पर सेकंड में डाल दो। सेकंड में आप ये वैल्यू डाल दो, x प्लस 2 19/29 इक्वल टू 3, तो x हो जाएगा 3 माइनस 19 38/29। इसको सॉल्व करना है बेसिकली, 3 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 27, 2 और 8 और 2 107 हो जाएगा 38/29। ये तो कैलकुलेशन है, आप इसको देख लेना। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको x और y दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करोगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि हमारा जो 2 और 15 को इक्वल करना पॉसिबल थोड़ा इजी नहीं है। उसके रिस्पेक्ट में 7 को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें सेकंड इक्वेशन को, तो हमारा दोनों का जो कोफिशिएंट है x का वो सेम हो सकता है। तो 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का जो है कोफिशिएंट x का सेम हो गया। अब ये एलिमिनेट हो सकता है, साइन दोनों का सेम था इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अपोजिट होने के बाद हम उसको सॉल्व किए और इससे हमारा x और y का वैल्यू आ गया। ठीक है, आज हम लोग, अब जब हम लोग ये बात क्लियर हो गया कि किसी भी इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब जो मेन इसका है वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में आज हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे या डिजिट से रिलेटेड। बेसिकली फ्रैक्शन को पहले हम लोग देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके फ्रैक्शन का लेंगे और इक्वेशन पहले फॉर्म करना होगा। आपको रेडीमेड इक्वेशन दिया नहीं रहेगा, तब तो वो काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आपको इक्वेशन भी फ्रेम करना है और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसको सॉल्व भी करना होगा। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना सीखना होगा। तो वर्ड में आपको दिया हुआ है और उसको, तो कोई भी फ्रैक्शन जो होता है, मान लीजिए ये फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाले को आप क्या कहते हो न्यूमरेटर, ऊपर वाले को क्या कहते हो न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हो डिनोमिनेटर। ये चीज तो आपको पता होगा। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फ्रैक्शन जो है वो 9/10 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। फ्रैक्शन 9/10 हो जाएगा कब, जब 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर x लिए हुए हैं और y लिए हुए हैं। कह रहा है कि न्यूमरेटर में भी 2 से ऐड कर दो भाई, तो x प्लस 2 कर दो, और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिए। तो अब इससे इक्वेशन आपको बनाना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10x प्लस 20 इक्वल टू 9y प्लस 18। तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 10x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 20 माइनस 2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको यहाँ पर आप लिखिए। अब ये हम यहाँ से रिमूव करते हैं सारा चीज, आगे से हम लोग प्रॉपर इक्वेशन लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया कि इसे, या अगर हम इसको डिटेल में एक बार आपको लिख के दिखा देते हैं दोनों साइड से। अब पहले तो कि बेसिकली हमारा जो है यहाँ पर
9/11 इक्वल टू x+2 और y+2। सॉल्व हमने किया तो हमारा हो गया 11x+22 इक्वल टू 9y +18। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 11x+22, ठीक है, 9y +18, 11x - 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन लिख दिया। अब दूसरा कंडीशन है कि 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आपको, अब तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि x+3 से ऐड कर दिया और y+3, दोनों में 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन बिकम्स, वो हो जाता है क्या 5/6। फिर अब यह क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15 आ जाएगा। नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा 6x - 5y इक्वल टू -3। ये दो इक्वेशन आपके पास फॉर्म। अब सॉल्व करना है, तो ये आपको पहला जो हर्डल होगा कि वो पहला क्या प्रॉब्लम है इसमें कि वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन फॉर्म करना। अब इक्वेशन जब आप फॉर्म कर दिए, इसमें जो आपको लगता है, अगर आपको लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज कर लें, सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा, एलिमिनेशन लगता है तो एलिमिनेशन कर लीजिएगा, दोनों में से आप फ्री हो, जैसे भी आप निकाल सकते हो। अब मान लो कि यहाँ पर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, या किसी में भी पुट कर दो, इसमें कोई फर्क। तो आपको ये देखना है कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 11x - 9, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम इसको ये लिख लिया फर्स्ट, तो हम इसको क्या करें, अगर मान लीजिए हम एलिमिनेशन लेते हैं, एलिमिनेशन अगर लेंगे तो अगर हम एलिमिनेट किसी को भी करना अगर चाहे तो इसको 6 से करना होगा, 11 से करना होगा, फिर इसको 6 से करना होगा, तभी x एलिमिनेट होगा, या इसको 9 से करना होगा, इसको 5 से करना होगा, तब एलिमिनेट होगा। तो एलिमिनेशन में भी कैलकुलेशन आ रहा है, तो हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में x का वैल्यू निकालेंगे, फिर y के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मान लीजिए एलिमिनेट करते हैं, सपोज इसको हम एलिमिनेट करके अगर हम बनाना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में हमको क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों इक्वेट होकर के y एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 54 - 45 इक्वल टू -27। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा 54x और 45y था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 55x - 45y इक्वल टू 5 4 या -20। ठीक है, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन था। अब आपको दोनों ही डिजिट क्या है, इसका साइन सेम है, तो हम उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर प्लस, ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन अपोजिट होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आपका ये कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बचा 54 में 4 गया, 54 गया तो ये x आ जाएगा, बट साइन होगा निगेटिव का, क्योंकि 55 के साथ निगेटिव साइन है। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको -7 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 7, ये आपका x = 7 आएगा। अब किसी में से आप एक वैल्यू पुट कर दो, आप वैल्यू पुट क्या कर दिए, मान लीजिए इसी में ये ज्यादा इजी है, इसमें पुट कर दो, आपका है 6x - 5y = -3। अब यहाँ पर x क्या आ जाएगा 7 -3, ये हो जाएगा 42 राइट साइड चला जाएगा, ये इधर 42 +3 = 5y, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 = 5y, 5y तो y हो जाएगा आपका। तो फ्रैक्शन बेसिकली आपका क्या था, फ्रैक्शन आपका x/y, फ्रैक्शन जो था वो क्या था x/y के, है ना, अभी तो यहाँ पर हम लोग 2 ऐड किए थे और 3 ऐड किए थे, तो फ्रैक्शन आपका क्या था x/y।
तो इसमें आपका फ्रैक्शन में x कितना आ गया 7 और y कितना आ जाएगा। तो ये आपका जो है कंप्लीट आंसर। इस क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम होगा ये हमारा जो है एक क्वेश्चन और इसके ले लेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो फ्रैक्शन में आपको जो है पहले तो वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन फॉर्म करना, और इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन, जो मेथड आपको इजी फील करता हो, जिसमें आप ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं, उस इक्वेशन को आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए ये भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और फ्रैक्शन में आपको कह रहा है कि फ्रैक्शन तो आप लिख लीजिए कि एक्स वाई के फॉर्म में ही होगा। तो आपका इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, एक्स अपॉन वाई है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि we added 1 न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। वहां पर दोनों में क्या था, ऐड ही था। अब यहां पर एक में ऐड कर रहे हो, एक में ऐड कर रहे हो, मतलब आपका जो है एक में ऐड कर रहे हो तो x प्लस 1, न्यूमरेटर में आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और 1 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, फ्रैक्शन बन गया क्या आपका 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन हम लोग यहीं पर ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो जाता है, दूसरा कंडीशन होता है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 डिनोमिनेटर। आपका कह रहा है कि न्यूमरेटर पर कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर पर 1 आप ऐड, तो आपका जो है फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व करना, तो ये एलिमिनेशन से थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको आप एलिमिनेट अगर करोगे तो काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब यहाँ पर ऑलरेडी जो है y का कोएफिशिएंट सेम है, 1 और 1 है, तो डायरेक्ट हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और साइन दोनों का सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू 3 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, और y का वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसमें आपका x 3 पुट कर दो, ये हो जाएगा क्या, माइनस वाई इक्वल टू, इधर ये 3 चला जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन जो है, अब मेरा क्या आ जाएगा x और y, फ्रैक्शन आपका क्या था x अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इधर यहाँ, अब फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, फ्रैक्शन x बाय वाई, तो x आपका कितना आ गया 3, और y क्या हो गया 5। तो इसमें जो है इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड, कि आपको न्यूमरेटर में कभी कुछ ऐड करना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, और उससे जो है जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू को मतलब सॉल्व करके आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। और इक्वेशन जब आपके पास आ जाएगा तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, आपके आंसर। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन का, थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली अभी हम लोग क्या किए थे, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना न्यूमरेटर में, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इक्वेशन फॉर्म किए। यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई है, तो इसलिए हम लोगों का थोड़ा डिफरेंट। फ्रैक्शन तो जो निकालना है वो फ्रैक्शन तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन तो वही रहेगा x अपॉन वाई, फ्रैक्शन तो यही रहेगा x बाय वाई। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या बता रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 5, यहाँ पर y माइनस 5 कर दिया, और इक्वेशन आपका क्या बन गया, वो 6/5 रिड्यूस हो जाएगा। ये इक्वेशन होगी आपका फर्स्ट, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 10x
इक्वल टू 6y माइनस 30, ये हो जाएगा 10x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपका ये आ गया। सेकंड इक्वेशन अब हम लोग देखते हैं, बट द न्यूमरेटर इज गिवन द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 5। अब न्यूमरेटर को कह रहा है कि 5 इंक्रीज कर दो आप, देन डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर जो है वो डबल हो जाएगा और जो फ्रैक्शन बनेगा वो 2/5। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन सेकंड आ जाएगा 5x प्लस 40 इक्वल टू 4y और 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप सब्स्टिट्यूट करके बनाओगे या एलिमिनेट करके। ये एलिमिनेशन थोड़ा इजी है, इसीलिए कि अगर आप यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10 के इक्वल हो जाता है, तो एलिमिनेट करने में आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये सब आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग 2। तो अब मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 8x 8y और ये माइनस 80 हो गया। सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मेरे पास जो है ये एलिमिनेट बहुत इजी वे में हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको एलिमिनेट कर दिए। साइन दोनों का सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस प्लस। अब ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस 2y और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 50, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब ये वैल्यू किसी के अंदर आप पुट कर दो, तो ये किसी के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो 10x माइनस अगर 25 करोगे तो क्या हो जाएगा 150y 150, अच्छा 150y y का वैल्यू पुट कर दिए इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x इक्वल टू ये 150 इधर चला जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। ये 120 हो जाएगा, फिर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली कितना आ जाएगा x इक्वल टू फ्रैक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन जो है वो आपका 12/25। ये क्वेश्चंस जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको आ सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मल जो है हमारा एडिंग सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होगा। मैक्सिमम जो वेरिएशन हो सकता है वो इसी तरह का वेरिएशन हो सकता है फ्रैक्शन में। और आप जो है एक पार्ट जो है वेरिएशन वर्ड प्रॉब्लम का हम लोग आज क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में और हम लोग देखेंगे एज प्रॉब्लम देखेंगे या परसेंटेज प्रॉब्लम देखेंगे या जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगा, डिजिट प्रॉब्लम देखेंगे नंबर्स निकालने के लिए, तो वो सब वर्ड प्रॉब्लम का हम लोग सेपरेटली करेंगे। और फ्रैक्शन आज आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्रैक्शन में जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो इसी फॉर्म से बनाएंगे। और मेथड जो आप यूज करना चाहो, सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहो, एलिमिनेशन यूज करना चाहो, जो भी कुछ करना चाहो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्री हो, उसमें मेंशन नहीं रहता है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शन आज मेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर क्वेश्चन